नमस्ते। जीएसटी फाइलिंग नाम सुनते ही थोड़ा टेंशन हो जाता है ना। स्पेशली अगर आप एक छोटे बिजनेस ओनर हैं, दुकानदार हैं या ऑनलाइन सेलिंग करते हैं। तो आज हम इसी जीएसटी फाइलिंग को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। कोई कॉम्प्लिकेटेड जार्गन नहीं, सीधी बात। अक्सर लोगों को लगता है कि भाई ये जीएसटी फाइल करना तो रॉकेट साइंस है, बहुत झंझट का काम है। लेकिन सच तो ये है कि जीएसटी भरना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस उसको सही तरीके से समझने की ज़रूरत है। तो चलिए इस डर को आज खत्म करते हैं और देखते हैं कि ये कितना आसान हो सकता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सेक्शन 1, आखिर ये जीएसटी है क्या? जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बिल्कुल सिंपल शब्दों में ये वो टैक्स है जो आप जो भी सामान बेचते हैं या जो भी सर्विस देते हैं उस पर लगता है। बस इतना ही। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, सरकार जो है आपकी सारी सेल्स और आपने कितना टैक्स कलेक्ट किया है सब कुछ ऑनलाइन ट्रैक करती है। और यही सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपने जीएसटी रिटर्न में रिपोर्ट करनी होती है। इससे पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट रहता है। तो अब जीएसटी क्या है ये तो समझ आ गया। अगला सवाल, सेक्शन 2, जीएसटी आखिर भरना किसे है? क्या ये सबके लिए जरूरी है? इसका जवाब बहुत सीधा है। अगर आपके बिजनेस के पास जीएसटी नंबर है तो रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा। सिंपल। फिर चाहे आप ट्रेडर हो, दुकानदार हो, सर्विस प्रोवाइडर हो या ऑनलाइन सेलर, जीएसटी नंबर है तो रिटर्न फाइल करना जरूरी है, मंथली या क्वार्टरली, जैसा भी एप्लीकेबल हो। ओके, तो अब हमें पता है कि जीएसटी क्या है और किसे भरना है। चलिए अब देखते हैं सेक्शन 3। इसके लिए जरूरी रिटर्न्स और डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या हैं। आपको लग रहा होगा कि बहुत सारे फॉर्म्स होंगे, पेपर वर्क होगा। नहीं, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मोटे तौर पर बस सिर्फ दो तरह के रिटर्न्स हैं जिनके बारे में आपको जानना है। काफी आसान लग रहा है ना आप? तो ये दो रिटर्न्स हैं, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B। इसे ऐसे समझिए, जीएसटीआर 1 मतलब आपकी सारी सेल्स का रिकॉर्ड, आपने कितना बेचा, और जीएसटीआर 3B मतलब आपने उस सेल पर कितना टैक्स पे किया उसकी समरी। तो एक सेल्स का हिसाब, दूसरा टैक्स का हिसाब। सिंपल। अच्छा, फाइलिंग शुरू करने से पहले कुछ चीजें अगर आप पहले से तैयार रखें तो काम बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। क्या क्या चाहिए? आपकी सेल्स का सारा डेटा, जो भी आपने खरीदा है उसके बिल्स, बैंक स्टेटमेंट, जीएसटी पोर्टल का लॉगिन आईडी और कैश या डिजिटल सेल्स की डिटेल्स, ये सब एक जगह इकट्ठा कर लें। चलिए अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, सेक्शन 4। फाइलिंग का आसान प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पूरा प्रोसेस इन 6 सिंपल स्टेप्स में कंप्लीट हो जाता है। स्टेप 1, जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन कीजिए। स्टेप 2, अपनी सेल्स और परचेज की डिटेल्स भरिए। स्टेप 3, जीएसटीआर 1 फाइल कर दीजिए। स्टेप 4, उसके बाद जीएसटीआर 3B में अपना टैक्स कैलकुलेट कीजिए। स्टेप 5, टैक्स पे करके फाइल सबमिट कर दीजिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी स्टेप 6, कॉन्फर्मेशन पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा, ये प्रूफ होता है। प्रोसेस तो समझ लिया, लेकिन गलतियों से बचना भी उतना ही ज़रूरी है। तो अब देखते हैं सेक्शन 5, वो आम गलतियां जिनसे बचना चाहिए। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती, लेट फाइलिंग। इससे बिल्कुल बचें क्योंकि इस पर सीधा पेनल्टी लगती है। दूसरा, अपने परचेज के बिल्स अपलोड करना ना भूलें। अगर ये नहीं किया तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी नहीं मिलेगा और आपको ज्यादा टैक्स भरना पड़ सकता है। और तीसरा, गलत फिगर्स मत डालिए। एक छोटी सी गलती भी आगे जाकर बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। अगर इन गलतियों से बचना है और पेनल्टीज से दूर रहना है तो हेल्प हमेशा अवेलेबल है। जीएसटी, आईटीआर या अकाउंटिंग से जुड़ा कोई भी डाउट हो, आप सपोर्ट के लिए हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी के बाद अब बताइए, जीएसटी फाइलिंग थोड़ी आसान लगी? देखिए, सही इन्फॉर्मेशन और सही प्रोसेस के साथ ये काम बिल्कुल भी उतना मुश्किल नहीं है जितना सोचा जाता है।